नमस्कार, श्री महाकाल लोक टीवी के खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। 2024 लोकसभा चुनाव के अब महज कुछ दिन ही बचे हैं। हालांकि अभी लोकसभा चुनाव का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सभी पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां अपने स्तर पर चुनाव प्रचार में जुट गई है। बीजेपी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाने का दम भर रही है, तो वहीं विपक्षी पार्टियां बीजेपी को हराने के लिए एकजुट हुए और इंडिया के नाम से एक गठबंधन बनाया। लेकिन इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर अभी बात नहीं बन रही। कई पार्टियां अपने राज्य में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। तो वहीं राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर देश के अनेक राज्यों में भ्रमण कर रहे हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर क्या सरगर्मियां हैं, आज इसी पर लोकसभा की हलचल में हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं राजनीतिक समीक्षक मनीष धेप्ते और अशोक चौधरी, जिनसे हम रूबरू होंगे। मनीष धेप्ते जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अशोक चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अशोक जी, पहला सवाल मेरा आपसे है, मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारियां सभी पार्टियों ने तेज कर दी है, इसको लेकर के आपका क्या मानना है? देखो, सभी राजनीतिक दल लोकसभा की तैयारी में लगे हुए हैं। अब हर पार्टी का अपना अपना एक स्टैंड होता है, वो जिस हिसाब से चुनाव लड़ना चाहती है। ये भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, आप हो, मतलब सभी पार्टियों का एक ये मकसद है कि लोकसभा चुनाव का लड़ना। कौन कितनी तैयारी में लगा हुआ है। और मेरा ऐसा मानना है कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सीटें ज्यादा ज्यादा आने की संभावना रहेगी, क्योंकि वो एक पूरे संगठन, इसमें आरएसएस और उनका जो संगठन है, पर्ची का एक आदमी बना देते हैं, उस हिसाब से उनकी सीटें 300 के प्लस ही आएंगी। जी मनीष जी, अगला सवाल मेरा आपसे, लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में क्या स्थिति रहेगी? देखिए, लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद आ रहे हैं। विधानसभा में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया है, उसको दोहराएंगे ही नहीं, वरन उससे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन इस बार वो भारतीय जनता पार्टी करके दिखाएगी। इस समय जो है, प्रदेश की बात करें या देश की बात करें या पूरे विश्व की बात करें, आज मोदी मैजिक जो पूरे वर्ल्ड में बना हुआ है, और उस बेसिस पर अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की जो उनकी सीटें लोकसभा की है, सभी सीटें जीती। चलिए बढ़ते हैं आगे। अशोक जी, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश की 29 सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए मिशन 29 क्या है? 29 में से 29 तो नहीं आएगी, एक दो सीटें तो कम हुई भारतीय जनता पार्टी की, पर अब चूंकि बड़ा राजनीतिक दल है, संगठन से चुनाव लड़ते हैं वो लोग, तो जीत तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की होने की संभावना है। जी, आपको क्या लगता है, कांग्रेस इसमें पिछड़ रही है क्या? पीछे चुनाव तो कांग्रेस लड़ेगी, पर जिस संगठन से बीजेपी लड़ेगी उससे कांग्रेस के पीछे दूर रहेगी। मनीष जी, जी, अगला सवाल मेरा आपसे है कि उज्जैन में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 5 दिन रुकेगी। इतना बड़ा राज्य है, आखिरकार ऐसा क्या कारण है कि उज्जैन में ही 5 दिन न्याय यात्रा रुकेगी? नहीं, एग्जैक्टली ऐसा है उसमें कि वो यात्रा जब उनकी यहाँ आएगी तो वो अपने यहाँ के जो भी लोकल कार्यक्रम है उनके, वो करने के बाद राहुल गांधी लौट जाएंगे, उनका कोई पर्सनल काम होगा। उसके बाद 5 दिन बाद वो वापस लौटेंगे और वो यात्रा को फिर शुरू करेंगे। तो यात्रा में जो अन्य लोग शामिल हैं, वो 5 दिन तक उज्जैन में ही रहेंगे। जी अशोक जी, अगला सवाल मेरा आपसे है कि क्या विधानसभा चुनाव में आए परिणाम का असर एक बार फिर से देखने को मिलेगा लोकसभा चुनाव में? देखो, विधानसभा चुनाव तो मेरे हिसाब से 163 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत के आई है, जो कल्पना से परे हो गया। अब चूंकि जब 163 सीट लोकसभा विधानसभा जीत के आई है वो,
तो लोकसभा भी यही मान के चलो कि अच्छी सीटें जीत के आएगी। और इधर विधानसभा में एक तरफा उनका वो जो स्टैंड रहता है या प्रोग्रेस रहती है वो उन्हें दिखा दी है। मनीष जी, आप बताइए कि विधानसभा चुनाव में आए परिणाम का असर फिर से देखने को मिलेगा क्या लोकसभा चुनाव में? बिल्कुल मिलेगा, और उससे बेहतर मिलेगा। जो प्रदर्शन विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उससे बेहतर प्रदर्शन जो है इस बार भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में करेगी। राम मंदिर बनने के बाद में मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर के क्या स्थिति रहेगी? अशोक जी, मेरा सवाल आपसे है। देखो, ये तो हमारा सौभाग्य है कि राम मंदिर हमारे देखते हुए बन गया है। और मतलब आम आदमी में ये कल्पना है कि राम मंदिर जो बना है, राम में पूरा मध्य हिंदुस्तान हो गया है। लोकसभा की कल्पना कर लो, आपने कितनी सीटें लाएंगे लोकसभा में। एक मेरा हिंदी क्षेत्र की बात कर रहा हूँ मैं, कर्नाटक और की बात नहीं कर रहा हूँ केरल वगैरह की, पर इधर तो वन साइडेड ही लोग आएंगे। तो क्या ये बीजेपी की रणनीति थी क्या, राम मंदिर का उद्घाटन करना, राम मंदिर की स्थापना करना, रामलला को मंदिर में रामलला की मूर्ति स्थापित करना? क्या विधानसभा चुनाव को लेकर के इसको जोड़ सकते हैं? क्या उसमें कुछ बड़ी रणनीति है उनकी? देखो, मेरा ऐसा मानना है, भगवान राम हमारे आराध्य देव है, और बड़ी प्रतीक्षा के बाद राम मंदिर हमारे यहाँ हिंदुस्तान में बना है। तो ये हमारा सौभाग्य भी मानो, हमारा भाग्य भी मानो। पर चूंकि अब ये तो रामलला का दरबार जब हिंदुस्तान में बना है, तो ये लोकसभा भी 300 से ऊपर ही लोकसभा की सीट है भारतीय जनता पार्टी की आने वाली। जी मनीष जी, लोकसभा चुनाव के पहले ही राम मंदिर का उद्यापन क्यों किया गया है? राम मंदिर का उद्घाटन क्यों हुआ है? इसका राजनीतिकरण न किया जाए। देखिए, उनका स्थान जो है, उस स्थान का अगर उन्होंने किया है तो उसको अगर राजनीतिकरण, एक कुछ दल जो है इसे मानते हैं, कई दलों ने इसके अंदर भाग नहीं लिया कि भगवान राम सभी के पूज्य हैं, समस्त सनातनियों के गुरु हैं। तो वहां पर इस तरह से सोचना कि राम मंदिर की इसलिए जो है शुरुआत कर दी गई ताकि जो है लोकसभा में अच्छे परिणाम मिले, ये छोटी सोच का उदाहरण है। दूसरे जो दल इस तरह से कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। राम लला की स्थापना होनी थी, आज नहीं तो कल होती, लेकिन जल्दी हो गई तो बेहतर है। आपने देखा ही होगा 22 तारीख को क्या स्थिति रही है। पूरे विश्व ने जो है इसको एक उत्सव के रूप में मनाया। मतलब कि जनता भी ये चाह रही थी कि जल्द से जल्द ये कार्य हो, और वो कार्य भारतीय जनता पार्टी और मोदी के प्रयासों से आज ये कार्य हो पाया है। तो उसके लिए आप उसका राजनीतिकरण नहीं कर सकते। जी, तो राम मंदिर बनने के बाद विपक्ष पर लोकसभा चुनाव में क्या प्रभाव पड़ेगा? अशोक जी, आप बताइए। राम मंदिर का हिंदी भाषी जितने भी स्टेट है हमारे, वहाँ तो रामलला की, मतलब मैं कह रहा हूँ कि ऐसा कहना अतिशोक्ति नहीं होगी कि पूरा राम में हो जाए, पर साउथ जो हमारा पूरा है तो वहाँ बीजेपी को प्रॉब्लम आएगी। तो विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी। इसको लेकर के बैठकें भी आयोजित की जा रही है। लगातार बड़े नेता, राजनीतिक नेता इस लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं और काफी अच्छे से इस चुनाव को लेकर के तैयारियों में जुटे हैं। तो इसको लेकर के आपका क्या कहना है कि किस प्रकार से बैठकें आयोजित की जाती है, कैसी टिप्स दी जा रही है लोकसभा चुनाव जीतने को लेकर के? अशोक जी। तो राजनीतिक अपना अपना हर पार्टी का रहता है। अब जैसे भी स्थिति सामने आएगी अप्रैल में, अब वो हर पार्टी तो फेस करेगी उस चीज को। जी,
अशोक जी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। मनीष जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी तमाम जानकारी के लिए। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों की तैयारियां तेज हो गई है, लगातार बैठकें की जा रही है और राजनीतिक और बड़े नेता इस लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुके हैं। ऐसे ही प्रोग्राम के साथ जल्द मिलेंगे, तब तक बने रहे श्री महाकाल लोक टीवी पर। नमस्कार। है।